ये उस बदकिस्मत भाई की बहन है जो एक झूठी मोहब्बत के चक्कर में उसने खुदकुशी कर कर अपनी सच्ची मोहब्बत अपनी सगी बहनों को छोड़कर वो इस दुनिया से चला गया। फिर वो गुस्से में आके उसने टैबलेट खा ली। और टैबलेट जब खाई तो हम लोगों ने देखा पूरी तस्वीरों, जब हमने मोबाइल ऑन करी कि ये किया क्या है, इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई, इतनी कंडीशन क्यों इसकी ख़राब हो रही है। जब हमने मोबाइल चेक किया तो देखा कि पूरी 9 की 9 टैबलेट्स इसने ले ली। और वो लड़की को पिक सेंड भी किया कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए जान भी दे दिया, तुम मेरे मैयत पे तो ज़रूर आओगी ना। पहले बहुत प्यार से रहते थे, हाँ, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे। से हमने उसको पाला है, एक ही बेटा था हमारा। उस लड़की के कहने पे उसने आखिरी कॉल तक की है, आखिरी कॉल पे बात की है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मैं एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हूं जहां पर चंद रोज़ कबल एक बच्चे ने मोहब्बत की चक्कर के अंदर आकर ख़ुदकुशी कर ली। और ये ख़ुदकुशी करना एक इस्लाम के अंदर हराम तो है, लेकिन माशरा जिस तेज़ी से इस वक्त बिगड़ता जा रहा है वो तमाम माशरे के लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि कम उम्री के अंदर बच्चों के हाथों में मोबाइल जो लोग दे देते हैं और उसके बाद जो उसके नताइज आते हैं वो इंतहाई हैरानकुन नताइज होते हैं। जिसने ख़ुदकुशी करी, ये इस लड़की से कब से उसकी मोहब्बत चल रही थी। पहले नाजरीन से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा तो अकलौता बच्चा था, ठीक है। और ये जो है आपने जो अभी अभी कहा है कि आजकल के माँ बाप बच्चों के हाथों में मोबाइल दे देते हैं कम उम्र में, ठीक है। लेकिन जो इस तरह की जो लड़कियां हैं जो उनको काबू में कर लेती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मालूम था। वो अब इस बच्चे की अम्मी के भी डेथ को 2 साल हो गए हैं, तो फिक्स वही 5 मार्च को इसकी अम्मी की भी इंतकाल हुई थी। और फिर क्या नाम है, ये अभी बेटे का भी इंतकाल हो गया है। और ये घर का अकलौता बेटा था, ठीक है। बस क्या कर सकते हैं, उनकी अभी 2-3 बहनें, एक जवान बहन है, 2 छोटी छोटी बहनें। अभी जो जवान बहन है वो उसकी तो बहुत हालत ख़राब है, वो अपने आबो होश खो बैठी है। वो समझो उठती है थोड़े थोड़े देर बाद तो कहती है भाई, मेरा अकलौता भाई मुझे लेकर ला दो। अब कौन घर देखेगा, और उस बच्ची की शादी भी करवानी है। और ये 2 छोटी छोटी बहनें, अब ये बच्चे जब भी भाई आता था ऑफिस से अपने जॉब से, तब बच्चों के लिए वो चीज़ें वगैरह हर चीज़ लेकर आता था खाने पीने के लिए। फिर वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था इन बच्चों से बातें भी करवाता था, ये लो भाभी से बात करो, तो ये बच्चे बात भी कर रहे होते थे। इस तरह से ये कल भी परसों का जो वाक़या है, जिस तरह से इस बच्चे ने अपनी जान दे दी। बिल्कुल सुबह सही सलामत वो नाश्ता कर रहा था, हंस खेला बात किया, उसने अपनी बड़ी बहन के साथ लड़ाई की। लड़ाई वड़ाई करने के बाद फिर ये बच्चे भी भैया भैया करके इन लोगों ने नाश्ता कर, हलवा पूरी का नाश्ता वाश्ता किया है। उसने फिर ऊपर आया और फिर वो क्या नाम है, उसने लड़की की कॉल आई, ठीक है। लड़की की कॉल आने के बाद वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर उसकी उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, फ़िलहाल मैसेजों में जो बात है वो सारे मोबाइल में है, ठीक है, जितने भी वो हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद फिर वो गुस्से में आके उसने टैबलेट खा ली। और टैबलेट जब खाई तो हम लोगों ने देखा पूरी तस्वीरों, जब हमने मोबाइल ऑन करी कि ये किया क्या है, इसकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई, इतनी कंडीशन क्यों इसकी ख़राब हो रही है। जब हमने मोबाइल चेक किया तो देखा कि पूरी 9 की 9 टैबलेट्स इसने ले ली। और वो लड़की को पिक सेंड भी किया कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए जान भी दे दिया, तुम मेरे मैयत पे तो ज़रूर आओगी ना। और इस तरह से फ़ोन पे भी ये लोग ने निकाह किया है, वो प्रूफ हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अब हम अब ये नहीं है कि हमारा बच्चा तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन अब हम ये नहीं कहते ऐसी लड़कियों के वजह से ये माशरा ख़राब हो रहा है। हम नहीं चाहते कि इन और भी आगे मज़ीद बच्चों का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इन दोनों में जो मोहब्बत का सिलसिला था कितने अरसे से चल रहा था। ये 1.5-2 साल हो गए जिससे इसकी अम्मी की जो डेथ हुई है उसके बाद से ही समझो ये मसले मसाइल इस पे घुसा है। वरना तो उससे पहले ये बच्चा बिल्कुल सही था, इसको तो पता भी नहीं था कि क्या मोहब्बत, ये क्या चीज़ है, काम काम से घर। जब आखिरी कॉल पे भी उसकी बात हुई उस लड़की से, जब ऊपर मैं आ गई थी, मैं भी उसी घर पे रहती हूँ, मैं उसकी बड़ी खाला हूँ, उसकी अम्मी की भी डेथ हो गई है, 2 साल हो गए, मेरी बड़ी बहन है वो। उसकी दूसरी बरसी थी, उसी दिन हम उसको बातें कर रहे हैं, नाश्ता किया बच्चे ने, उसकी बहन ने, बड़ी बहन ने नाश्ता दिया उसको, सही हम बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक किया, हमें नहीं पता था उसने जो गोली खा ली। उसने गोली पहले नाश्ता मांगा बहन से आके, जो मेरी दूसरी बहन ने आपको बोला कि बहन से लड़ा इस सूरत में कि उसने आके नाश्ता मांगा था। वो दोनों बहन की जो तबीयत ख़राब थी, कह रही आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने नाश्ता नहीं बनाया, बाहर से खा ले, ऐसे उसने बोला। उस लड़की की फ़ौरन कॉल आई, वो उठ के ऊपर चले गया। जैसे ऊपर गया उसके बाद वो नीचे नहीं आया। जब मेरे बहनों की लाइट गई है
ऊपर जनरेटर ऑन करने गया तो वो जाकर देख रहा है रो रहा है। फिर मेरे बहनों यानी उनके आसिफ के वालिद साहब ने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है, तेरी बहन ने तुझसे मजाक की है। तो वो मेरा भांजा जो आसिफ है जिसका इंतकाल हो गया, जिसने लड़की के चक्कर में ये हाल की है, उसने बोला मैं अपनी बहनों की वजह से नहीं रो रहा, ना मेरी बहनों से मैं नाराज़ हूँ। फिर क्या वजह, उसने कोई बात नहीं बताई। वो नीचे आया, नाश्ता अच्छा भला नाश्ता किया, मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, हमने हंसी मजाक की। उसकी बहन ने ये तक पूछा कि अम्मी की बरसी है, तू कब्रस्तान नहीं गया? वो कह रहा अम्मी की बरसी तो आज है, मैं कल क्यों जाता, क्योंकि एक दिन पहले हमने फातिहा करवा दी थी। तो जब ये बात बोला आज 5 तारीख है, मैं तो आज जाऊँगा, मैं कल क्या करने जाता। इतने में ये कह के नाश्ता करके लेटा और उस लड़की की वापस कॉल आई। फिर मैं ऊपर आ गई तो मेरी बड़ी भांजी जो आसिफ की बड़ी बहन है उसने सुना कि वो लड़की को कह रहा है कि मैंने गोली खा ली तेरे चक्कर में, मैं मर रहा हूँ। उसने बोला अरे जा बे जा, वो सारी बातें पलट के जो बोल रहा उसने वही सुना कि वो ये कह रहा नहीं तू यकीन नहीं कर रही, देख मैं मर रहा हूँ, तुम ज़रूर मेरी मैयत पे आई हो। उतने में उसने कॉल काटा, अपने सीने पे मोबाइल रखी और उसने हाथ पैर छोड़ दिया। ये उस बदकिस्मत भाई की बहन है जो एक झूठी मोहब्बत के चक्कर में उसने खुदकुशी कर कर अपनी सच्ची मोहब्बत अपनी सगी बहनों को छोड़कर वो इस दुनिया से चला गया। बहुत प्यार से रहते थे, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे, हर चीज़ करते थे। और आप बेटा? हर वक्त मुझसे बात करती थी, कहती थी मेरा नाम अलिशबा। मैं फिर वीडियो कॉल पे आई थी, मैंने बोला था आपका नाम अलिशबा नहीं है, आप चेहरे से ही लग रही हो, आपका नाम सोनिया है। अंदर वालदेन अपने बच्चों का मोबाइल का चेक एंड बैलेंस और दीगर चीज़ें रख लें तो इस तरह के वाक़ात से ना हो रूनुमा।